Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कि मुसलमान की बात करना ये देश की बात करना है। लेकिन मैं मुसलमान का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं उसका अध्येता हूँ। जो भी रिसर्चर है वो किसी भी समुदाय का प्रतिनिधि नहीं होता। आप एक उसूली दूरी बनाकर रखें उन समुदायों से जिन पर के आप शोध कर रहे हैं। मैं मुसलमानों पर शोध करता हूँ मुसलमान होने के बाद। आपकी किताब में एक बड़ा चैप्टर है जिसमें आप मुस्लिमनेस एक वर्ड का प्रयोग करते हैं। जी इस्लाम की जगह आपने मुस्लिमनेस कहा है और उसके बाद आप इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं उससे। जी ये जो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स है और मुस्लिमनेस है, इन दोनों का समन्वय आप कैसे कर रहे हैं? और क्या आप यह मानते हैं कि जो भारत का अभिजात्य मुसलमान है या जो बौद्धिक मुस्लिम तबका है, वो अपने समुदाय के हित की बात उस रूप में नहीं कर रहा है जिस रूप में आज़ादी के दौर में हम देखते हैं कि चाहे जो भी बड़ा वर्ग रहा हो, सर सैयद से लेकर और मौलाना आज़ाद से लेकर किसी भी दल में रहे हों, मुस्लिम लीग से जिन्ना साहब को भी कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग में हों, किसी भी दल में हों, उनकी अपनी एक पहचान जो भी रही हो, विचार के स्तर पर जो भी जुड़ाव रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समुदाय की भलाई की बात कर रहे थे वैचारिक मतभेदों के बावजूद। आज हम 2024 में जब मैं और हिलाल अहमद बात कर रहे हैं, तब उस तरह का की बौद्धिक प्रतिबद्धता मुस्लिम समुदाय में मुझे नहीं दिखती है। अगर आपको दिख रही हो तो आप। नहीं, मैं यहाँ एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि किताब के जो पहला चैप्टर है वो इसी बात पर है कि मेरी राजनीति क्या है और मेरी बौद्धिक राजनीति क्या है। तो क्या मैं एक मुसलमान के रूप में ये बात लिख रहा हूँ या एक रिसर्चर के रूप में लिख रहा हूँ? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना बड़ा ज़रूरी है कि जो भी रिसर्चर है वो किसी भी समुदाय का प्रतिनिधि नहीं होता, ना उसे करना भी चाहिए। तो अगर यदि ऐसा होगा तो फिर मेरी बात ले देकर मुसलमान की बात हो जाएगी। और बड़ा ज़रूरी है कि हम ये बात मानें और इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कहें भी, प्रभावी ढंग से कहें कि मुसलमान की बात करना ये देश की बात करना है, हिंदू की बात करना देश की बात करना है। हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनके ज़रिए हम देश की बात कर रहे हैं। तो मुसलमान कोई इस देश के बाहर की चीज़ तो है नहीं। लेकिन मैं मुसलमान का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं उसका अध्येता हूँ। मेरी मुस्लिम पहचान और मेरे अध्येता होने का जो एक समीकरण बनता है उसकी उसको स्पष्ट करने की मैंने कोशिश जो है वो यहाँ पर की है। और मेरे हिसाब से ऐसा करना हर किसी के लिए ज़रूरी है कि आप जिस जाति और धर्म से आते हैं आप ये अपने पाठक को बताएं कि मैं ये हूँ। और अल्लाह नाम की सियासत में भी और इस किताब में भी मैंने ये बताने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ। और मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ या मैं जो शोध कर रहा हूँ उस तक आप जब जाएं तो मुझे जान लें और उसके बाद मेरे तर्कों तक जाएं। बल्कि मैं मजाक में भी कहा करता था जब ये शुरू हुआ वो इंक फेंकने वाला एक, तो मैं अक्सर जाके कहता था कि देखिए मैं यहाँ बोलने आया हूँ, आप इंक फेंकने से पहले तर्क सुन लीजिएगा। तो यहाँ जो बात है उसके तीन पक्ष में कहना चाहता हूँ ज़रूरी हैं और वो सभी शोधकर्ताओं के लिए जो कि अपनी ही जो जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय पर शोध करते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से बड़ा ज़रूरी है जानना। पहली बात तो ये कि आप एक उसूली दूरी बनाकर रखें उन समुदायों से जिन पर के आप शोध कर रहे हैं। ये उसूली दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक जो शब्द हैं कि हमको ये चाहिए ये कहना शुरू कर देते हैं। मैं मुसलमानों पर शोध करता हूँ मुसलमान होने के बाद। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि मेरी और मुस्लिम समुदाय के बीच में एक उसूली दूरी है। जब मैं वहाँ किसी मस्जिद में जाता हूँ तो मैं अपनी जो आलोचनात्मक दृष्टि है उसे बंद नहीं करता क्योंकि वो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर मैं वैसा करूँगा तो मैं अपने शोधार्थी होने के धर्म से विमुख हो जाऊँगा। अगर मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे वो शोधार्थी वाली दृष्टि मेरे साथ रहेगी, आलोचनात्मक दृष्टि साथ रहेगी
और इससे एक संरचनात्मक टेंशन पैदा होगी। वो संरचनात्मक टेंशन को ज़िंदा रखना है। वो टेंशन है, वो आपको हमेशा नए सवाल पर कुरेदने के लिए आपको वो उकसाएगी। तो पहली चीज़ तो ये कि आप उसूली दूरी बरकरार रखिए। दूसरी बात, जिस तरह से आप रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको अपने पाठक को बताइए। प्रक्रिया, मैं यहाँ गया, ये इकट्ठा किया, ये मेरा डेटा है, ये मेरे आंकड़े हैं, आप इससे निष्कर्ष निकालिए। अब मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, आप अंतिम सत्य मेरा मत मानिए। इसलिए ये मेरे तीसरी चीज़ ये कि मैं जो आपको तर्क दे रहा हूँ वो टेंटेटिव हैं, वो संदर्भ अनुकूल हैं, वो अंतिम सत्य नहीं है। इसलिए आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिए कि जो मैंने आज लिख दिया कल मैं उस पर कायम रहूँगा। और इस बात का एक उदाहरण जो है मैं गांधी से लेता हूँ, क्योंकि गांधी ये कहते हैं कि गांधी अंग्रेज़ी में लिखते हैं कि मैं अपनी इनकन्सिस्टेंसीज़ को सेलिब्रेट करता हूँ। तो मेरी अनिश्चितताएं होंगी और हर किसी की होती हैं, तो वो अनिश्चितताएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी कुछ भी बोल दूँगा। जो ये 3 जो मैंने ये अवयव बताए अपने शोध के, ये बहुत ज़रूरी है हर एक शोधार्थी के लिए। क्योंकि आप जैसे अगर मान लीजिए कोई महिला पर शोध कर रही हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी एक उसूली दूरी बनाकर रखें। दूसरा, अपनी जो शोध की प्रक्रिया है उसको अपने पाठक को बताएं। और तीसरा, उनके जो तर्क हों वो संदर्भ अनुकूल होने चाहिए, वो टेंटेटिव होने चाहिए। तो इसीलिए ये मेरी बौद्धिक राजनीति है। अब इस बौद्धिक राजनीति को चुनौती दी जा सकती है, जिसको कि मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मैं मुसलमान होकर भी ये आलोचनात्मक दृष्टि रखना चाहता हूँ, एक, और मैं मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं हूँ।